नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विगत कुछ दिनों से मुझे सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किए हुए लड़के-लड़कियों जिनका इंटरव्यू होना है, उनकी मॉक इंटरव्यू करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों को समर्पित कर रहा हूँ, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जब वो रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं और वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फॉर दैट मैटर किसी और इंटरव्यू में हो। कई बच्चों के मॉक इंटरव्यू के बाद मुझको लगा कि कुछ चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हूं। सरकार में विभिन्न पदों पर लगभग 33 साल से अधिक कार्य मैंने किया। इसके अतिरिक्त मैं अलग अलग कॉलेजेस में विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए जाता रहता हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में भी जाता रहता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक, एक यूट्यूब मंच मैंने इसीलिए बनाया है और उस पर सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, संवैधानिक, सरकारी, गैर सरकारी, समसामयिक घटनाओं आदि विषयों पर अपनी बात रखता हूँ। उन बच्चों के इंटरव्यू लेने के बाद मुझको लगा कि कुछ चीज़ों को उन बच्चों के साथ शेयर किया जाना चाहिए, इसलिए यह वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है। जब आप किसी सिविल सर्विसेज या अन्य किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, तो एक चीज़ तो तय है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल उस पर्टिकुलर विषय जिसको आपने चुना है, उसमें आपकी लेवल ऑफ नॉलेज उस स्तर की रही होगी, तभी आप क्वालिफाई किए हैं। लेकिन इंटरव्यू रिटन एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट होता है कई मायने में। तो उस दृष्टिकोण से मैं कुछ बिंदुवार बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको यदि आप चाहें तो फॉलो करें। निस्संदेह इन चीज़ों को फॉलो करने के उपरांत आपको उसमें फ़ायदा होगा और आप सहजता से इंटरव्यू को फेस कर सकेंगे और कंटेंट्स के जब आप जवाब दे देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। वस्तुतः आपका इंटरव्यू उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है जब आप इंटरव्यू बोर्ड, जिस कमरे में या जिस हॉल में वो बोर्ड बैठा रहता है, उसमें जब आप इन करते हैं और वहाँ सबसे पहले आपका सामना होता है बोर्ड से, और बोर्ड सबसे पहले आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को एक सिरे से निहार लेता है। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। पहली चीज जिस पर ध्यान देनी चाहिए वो है ड्रेस कोड। अपीयरेंसेस कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए। आपको मैं बताता चलूं कि मैं इस विषय पर कई एक सेमिनार में भी बात करता रहा हूं। पहला, आपका ड्रेस बिल्कुल सोबर, सिंपल होना चाहिए। उसके कलर आपके स्किन के हिसाब से होने चाहिए, लेकिन फ्लैशी कलर्स, लाल, पीला, एकदम चमकीला, भड़कीला, आपने कई कपड़ों को देखा, उसके रंग जो है बिल्कुल स्पार्कल करते हैं, फ्लैशी कलर होते हैं, उसको नहीं यूज करना है। एवॉइड नहीं, उसको यूज ही नहीं करना है। लाउड पैटर्न्स, पूरा शीट बना हुआ है, प्रिंट बना हुआ है, उसको एवॉइड करना है। हेवी एक्सेसरीज, मालूम हुआ आप पांचों उंगली में मोटे मोटे सोने के अंगूठी पहन ली हैं, बड़े बड़े पत्थर वाले, पूरा चेन बांध लिया है। हेवी एक्सेसरीज, महिलाएं बड़ा बड़ा टॉप्स, मतलब वो फैशन का कोई प्लेस नहीं है। वो मैं बताता हूँ महिला पुरुषों को क्या करना चाहिए। लाइट कलर का फॉर्मल शर्ट, वो फॉर्मल शर्ट वाइट हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, स्काई कलर हो सकता है। और अगर आप सूट पहन रहे हैं तो ऑफ कोर्स सूट में ट्राउजर और कोट दोनों एक ही कलर के होते हैं, बट फ्लैशी कलर नहीं हो। ब्लैक भी हो सकता है, स्काई
कलर का हो सकता है, क्रीम कलर का हो सकता है। और अगर आप ब्लेज़र पहनना चाहते हैं तो अ, उसका कलर अलग होगा, और फिर डार्क फॉर्मल ट्राउजर्स ब्लैक, नेवी, ग्रे आदि हो, डिपेंडिंग अपॉन स्किन कलर। उसके बाद ब्लैक ब्लेज़र पहन लें तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप सूट भी पहन सकते हैं। शूज़ आपके याद रखेंगे लेस वाले होने चाहिए और अच्छे से पॉलिश्ड होना चाहिए। कट शू अवॉइड करिए, फॉर्मल लेस वाले रस्सी बांधने वाले शूज होने चाहिए। आपके मोजे साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं आना चाहिए। आपकी बाल, आपकी दाढ़ी ये प्रॉपरली ग्रूम्ड होने चाहिए। आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। महिलाओं के लिए आप साड़ी या फिर सलवार समीज, या आप कोई वेस्टर्न पहनना चाहते हैं, हालांकि बिहार में वेस्टर्न थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो बेस्ट साड़ी है या फिर आपको सलवार कमीज है शटल कलर का। शटल कलर मतलब जैसा कलर आपको सूट करता हो, बट अगेन फ्लैशी कलर नहीं होना चाहिए। आपका जी जो भी हेयर स्टाइल है उसको नीटली टाइट रखिए। बहुत झूलता हुआ नहीं कि इधर बाल झूल रहा है, इधर कुछ झूल रहा है। कीप इट सिंपल। आपका जूता जो भी पहनते हैं, जैसे साड़ी अगर पहनते हैं तो आप जूता पहन सकते हैं, लेडी का जो शू आता है। आप सैंडल भी पहन सकते हैं, बट जूता अच्छा माना जाता है। मेकअप बहुत हाई नहीं करना है। ऑफ कोर्स आपके चेहरे साफ होने चाहिए, आप लाइट मेकअप आप कर सकते हैं। स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह हो तो उसके लिए अच्छे क्वालिटी का फेस वॉश, क्लींजर वगैरह आप यूज़ करें। नेल प्रॉपरली कटे रहने चाहिए, बाल ठीक से बंधे होने चाहिए। हल्का ऑर्नामेंट्स आप पहन सकते हैं, जैसे नाक, कान में हल्की बाली या टॉप्स या कुछ बोलते हैं उसको। गले में पतला चेन वगैरह हो सकता है, बट बहुत फ्लैशी की बहुत सारी अंगूठियां पहने हुए हैं, उसको अवॉइड करने का है। अब आइए दूसरा बिंदु, स्पीच पैटर्न, कैसे बोलना है। जैसे आप इन करते हैं रूम में तो गिव ए स्माइल, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, एज द केस में भी। हिंदी में बोलना चाहते हैं तो क्या सर मैं अंदर आ सकता हूँ, आने के बाद नमस्कार या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एज द केस में भी। एक क्षण वेट करें, वो लोग आपको बैठने के लिए कहेंगे तो आप बैठें, लेकिन पहले ही बार में आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। पीछे के पोर्शन को लंबर बोलते हैं, उस लंबर को हमेशा चेयर से पर रेस्ट कर देना चाहिए। कंफर्टेबल, इजी, स्टिफ नहीं कि ऐसे हाथ रखे हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने लंबर को सपोर्ट नहीं दिया, बैक में ऐसे नहीं ठीक से बैठा, तो पूरी इंटरव्यू में आपका पोस्चर बड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो उसको बैठ जाएं और आप 3 शब्द याद रखिए, कूल, काम एंड कंपोज्ड। कूल, आपके चेहरे पर तनाव नहीं होना है, दिखना नहीं चाहिए। तनाव तो ऑफ कोर्स इंटरव्यू है तो रहेगा, बट इट शुड लुक कूल। काम, शांत रहना है, बेचैन हड़बड़ में नहीं। कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब होता है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बड़े व्यापक अर्थ होते हैं। अगर आपने भगवत गीता वगैरह पढ़ा हो तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व स्थित प्रज्ञ की तरह होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब उन्होंने कछुए का एग्जाम्पल दिया है कि कछुआ जैसे अपने शरीर को अपने उसका जो ऊपर का शेल होता है उसको दुर्ग बनाकर अपने आप को समेट के बैठ जाता है। तो कंपोज का मतलब होता है आपके पर्सनालिटी, आपके अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंपोज्ड। और कॉन्फिडेंट, कूल, काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ। जब आप स्पीच पैटर्न की बात मैं बोल रहा हूं तो आपका जो टोन है वो मॉडरेट स्पीड में होना चाहिए, न तो बहुत हड़बड़ी में, न बहुत ही स्लो। आपको इंटरव्यू में बोलते समय बताना है कि मैं बहुत सीरियसली जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये भी नहीं बताना है कि मैं बहुत परटर्ब, बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग करें। लंबे सेंटेंसेस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लिखने में भी छोटे सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिए। एज यू नो, आप तो जानते हैं, बिहार में कुछ शब्द है ऐसे जो हम लोग बार बार बोलते हैं, जो है सो कि कहता है कि, माने जो रीजनल वेरिएशन अलग अलग जगहों में
जैसे अगर मिथिलांचल एरिया है या मगध रेंज है तो उस समय ऐसे कुछ प्रयोग होता है, क्या बोलता है कि जो है सो कि इन शब्दों का को एकदम अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि ये शब्द आप नहीं निकले, यू नो दैट इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। आप अपने जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार बच्चों को बताया है कि जैसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए तो हो सकता है कि उसका उत्तर आप तुरंत जानते हो या इंस्टेंटली आप दे सकते हैं। एक किताब है जॉन मैक्सवेल की, उसका नाम है मेनी पीपल कम्युनिकेट बट फ्यू कनेक्ट। वो किताब कहता है कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप उसके उत्तर जानते भी हो तो ये परपोर्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मैं 2-3 सेकंड पॉज कर रहा हूं, मतलब आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट द आंसर। मतलब आपके प्रश्न इतने गंभीर हैं, सीरियस हैं कि मुझको सोचकर जवाब देना पड़ रहा है। ऐसा न करने से एक खतरा ये रहता है कि इंटरव्यूअर को ये लगता है कि शायद मैंने बहुत हल्का क्वेश्चन पूछ दिया इसलिए उसने तुरंत जवाब दे दिया, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट आ जाए। ये चूंकि मैं भी कई इंटरव्यू बोर्ड में अलग अलग सेक्टर्स में रहा हूँ, नौकरी के दरमियान भी कई कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ता था, तो इन चीज़ों पर और एक साइकोलॉजी भी है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछा, आपने तुरंत उत्तर दे दिया, तो प्रश्न पूछने वाला को लगता है कि शायद मैंने बड़ा हल्का क्वेश्चन पूछ लिया, और यहाँ पर उसको थोड़े इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके एरोगेंस का भी झलक मिल सकता है। इसको ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रखिए। प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल में आते हैं, जिन शब्दों के प्रोनाउंसिएशन आपको कंफ्यूजन होता है उसको उसमें देख लेना चाहिए। जैसे हम लोग आमतौर बोलते हैं वेडनेसडे, तो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? वेंसडे, साइलेंट हो जाता है। पावर, पार्क, डब्लू साइलेंट हो जाता है। तो इस प्रोनाउंसिएशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेस अवॉइड कीजिए, शॉर्ट सेंटेंसेस दीजिए। पहले सोचिए, उसके बाद बोलिए। आपकी आवाज़ इतनी भी धीमी ना हो कि उनको सुनाई ना दे, इतनी भी ज़्यादा लाउड नहीं हो कि वो इरिटेटिंग लगे। आइए, तीसरा चीज़ है बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा। देह भाषा का मतलब क्या होता है? शरीर आपके बगैर बोले हुए कुछ बोल देता है, दैट इज कॉल्ड देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज। अगर आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति जैसे रूम में इन करता है तो लगता है कि ऊर्जान्वित है, वो ऊर्जा से भरपूर है। कुछ आदमी आता है तो लगता है थका हारा, कंफ्यूज, निराश। ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बहुत फाइट कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पटना जैसे शहर में बच्चों को या फिर किसी शहर में रहकर तैयारी करना, हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का अच्छा खाना नहीं, एनवायरनमेंट नहीं, कंपटीशन कट थ्रोट है यहाँ। यहाँ कंपटीशन सिलेक्शन के लिए नहीं, रिजेक्शन के लिए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका तनाव होना बहुत लाजमी है, लेकिन आपकी देह भाषा ऐसी रहनी चाहिए कि वो उसको निगेट कर दे। स्ट्रेट बैठना है, मैंने बताया कि पीठ को यहाँ सटा के स्ट्रेट बैठना है। ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाना है, मतलब आप कोई आराम कुर्सी में तो गए नहीं है। तो यू शुड डू दिस। नेचुरल आई कांटेक्ट रखना, ऐसा नहीं कि लगातार ऐसे आंख खोल के देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि हम एकदम रिलैक्स्ड हैं। तो नेचुरल आई कांटेक्ट जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे होना चाहिए। हाथ को भी एकदम स्टिफ नहीं रखना है, हाथ का थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए, उससे आप कंफर्टेबल रहिएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब कोई आदमी बोलता है तो उसकी शरीर, उसके हाथ, उसके आंख, उसके सिर उस सेंटेंस से सिंक में रहने चाहिए। तो इंटरव्यू में हालांकि उतना ज्यादा जरूरत नहीं, बट ऐसी आवश्यकता नहीं कि हाथ को ऐसे ही रखे हुए कि हम हिला नहीं सकते। नो, बीच में आपको प्यास लगे तो ग्लास रखा रहता है, पानी का बॉटल रहता है, एक्सक्यूज मी बोल करके पानी पी लेना है। रुमाल को अपने बाएं पॉकेट में रखिए, अगर पसीना आता है तो उसको आप पूछ लें। मैं एक चीज और बताना भूल गया, हॉल में प्रवेश करने से पहले थोड़ा हाइड्रेट कर लीजिए। अगर यूरिनल या वॉशरूम वगैरह जाने की जरूरत हो तो आप चले जाएं। और जो जेंट्स हैं, मेन हैं, बच्चे हैं, लड़के, उनको अपने पैंट के पिछले पॉकेट में पर्स नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्स रखेंगे तो आपको बैठने में कंफर्टेबल नहीं रहिएगा और आपका पूरा पोस्चर खराब हो जाएगा, तो इंटरव्यू पर उसका असर पड़ता है। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले, जिस दिन इंटरव्यू उस दिन अवॉइड हेवी लंच। बहुत हेवी खाना अगर आप खा लीजिएगा तो ड्रॉजीनेस होगा। कुछ फ्रूट्स के जूस
वो ले सकते हैं। कुछ वाइप्स आते हैं आजकल, जो नैपकिन रहता है गीला, फ्रेग्रेंस रहता है, उससे चेहरे को अच्छे से पोंछ लेना, सो दैट यू लुक फ्रेश। आपका अगर ग्लास पहनते हैं, स्पेक्स, तो उसको नीटली साफ रहना चाहिए। तो वहाँ पर मालूम हुआ चश्मे को आप साफ कर रहे हैं, तो अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। और उसके बाद अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस भी रखना और चेहरा मुस्कुराता रहना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका चेहरा ये बताए कि आपने क्वेश्चन को बहुत सीरियसली सुना है और सोच के जवाब दे रहे हैं। कि ये कुछ देह भाषा, तो यानी आपकी जो देह भाषा है उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, ना कि एरोगेंस। आत्मविश्वास और अहंकार में थोड़ा सा अंतर होता है, तो आप आत्मविश्वास से लबरेज होने चाहिए, घमंड से नहीं। चौथा, कंपोजर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क कंपोज्ड होना चाहिए, स्टे काम। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जिस दिन इंटरव्यू है उसके तुरंत पहले या उस दिन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो अब परटर्ब्ड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टे काम एंड कंफर्टेबल। क्वेश्चन को ठीक से जब आप सुनिएगा तो इसकी पूरी संभावना है कि आप उसका उत्तर अच्छे से दीजिएगा। फर्ज कीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पैनिक नहीं करना है, थिंक। ऐसा ना कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बोले नहीं जानते। अगर आपको खांसी आ जाती है तो एक्सक्यूज मी, हैंडकरचीफ रख करके ऐसे उसको आपको करना है। आपको अननेसेसरी आर्गुमेंट, जब कोई क्वेश्चन नहीं आया या कोई क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये नहीं कहना कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। डोंट इंडल्ज इन आर्गुमेंट, मेंटेन सेम कंपोजर थ्रू आउट द इंटरव्यू। पूरे इंटरव्यू में आपका उसी टाइप का कंपोजर रहना चाहिए, सिमिलर और सेम, यूनिफॉर्म। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, पांचवा बिंदु, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ बिंदु है जो हम आपको बता देते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया, पॉइंट नंबर 1, लिसन केयरफुली एंड लिसन द क्वेश्चन फुल्ली। पूरे प्रश्न को पहले ध्यान से सुने, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझें, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन एक्चुअली 3-4 तरीके के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन फैक्चुअल हो सकता है, जो आपके नॉलेज को चेक करेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी को क्या है। दीज आर द फैक्चुअल आंसर्स। वो आपके नॉलेज को चेक करता है, उसके उत्तर 1 या 2 शब्द में हो सकते। दूसरे तरह का क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होता है। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और उसमें आपका ओपिनियन लिया गया है। फर्ज कीजिए कि एक ओपिनियन ये लिया जा सकता है कि इस देश में कुछ घटनाएं चल रही हैं, राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक। जैसे मान लीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ कहना है कि मेरी ये समझ कहती है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरी राय ये है। क्योंकि वो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन नहीं होता है, आप उसके प्रॉज में भी जा सकते हैं, उसके कॉन्स में भी जा सकते, ओपिनियन बेस्ड। कुछ क्वेश्चन आपके एटीट्यूड से संबंधित होगा, जो आपका एटीट्यूड टेस्ट करेगा। उसमें ध्यान इस बात को का देना है कि जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसी को आपको सब्सटैंशिएट करना है, उसी के साथ आपको यू हैव टू स्टैंड बाय द गवर्नमेंट्स स्टैंड। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर किसी ने पूछा कि ये SIR क्यों कराया जाता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रूल्स का, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसी को बताना है कि साहब जो डेथ जिसका हो गया, शिफ्टेड हो गया, डुप्लीकेट है, उन वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना और वोटर लिस्ट को यानी इलेक्टर रोल्स को क्लीन करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। दिस इज द स्टैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें ये नहीं कहना है कि जो घुसपैठिया घुस गए उसको भगाने के लिए, हो सकता है गवर्नमेंट का वो अप्रोच इलेक्शन कमीशन का भी हो, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ट्राई टू रीड द प्रेस नोट इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने उसका प्रेस नोट क्या इशू किया है, तो ये एटीट्यूड। एक है इथिकल जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, उससे आपका इथिक्स चेक होगा। इसके बाद मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया
तो अपने ब्रेन में कर लेना, पहला उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कोर पॉइंट्स। हमेशा कोशिश कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब देना है सर, अगर इंग्लिश में बोला है सर, टू मी इट अपीयर्स दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हिंदी में जवाब देना है तो मेरा ये अभिमत है, मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं आता हो तो ऐसा नहीं बोलना है कि क्वेश्चन पूछा सर हम नहीं जानते, फ्लैट नो। क्वेश्चन को हर हाल में आपको पूरी तरह से सुनना है, सुनने के बाद पॉज करना है, पॉज करने के बाद 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड तक सोचना है। देयर आफ्टर यू कैन से कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, सॉरी सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अगर किसी क्वेश्चन को आप समझ नहीं सके तो सर एक्सक्यूज मी सर कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन, हालांकि इसको अवॉइड करना है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, याद नहीं आ रहा है, दीज आर नॉट गुड आंसर्स। सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, मैं इससे अवगत नहीं हूं, ठीक है। खास करके वैसे प्रश्न जो संविधान से, गवर्नेंस से, इथिक्स से और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हों तो उसमें हमेशा बैलेंस्ड, मैच्योर्ड और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसी के साथ खड़ा हुआ आपको दिखना चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि मनरेगा को हटाकर उसके बारे में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा, तो एक्सट्रीम ओपिनियन में नहीं चले जाना है कि नहीं तो सरकार ने बिल्कुल गलत कर दिया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, इसको जोड़ दिया, राम जी का नाम जोड़ दिया, तो यू आर एक्सट्रीमिस्ट इन योर ओपिनियन। उसमें जो भी बैलेंस्ड आंसर आप दे सकते हैं, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑन द लाइन्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंड। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसी के इर्द गिर्द आपको दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें कुछ सजेशन मांगे जाए तो इट शुड बी वेरी हम्बल, पोलाइट, मैच्योर्ड एंड नॉट वेरी हार्श। कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, सरकार ने कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स लिए, जैसे अभी फर्ज कीजिए कि सरकार ने बिहार में निश्चय 7 निश्चय 3.0 उसको लॉन्च किया है, ईज ऑफ लाइफ के बारे में ओपिनियंस मांगे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू शुड स्टैंड विद द गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट इनंसिएटेड पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसी के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इन चीज़ों का एग्जाम्पल्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये 5 बिंदु जो मैंने आपको बताए, मैं सिर्फ फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहला मैंने बताया ड्रेस से संबंधित है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। स्पीच पैटर्न के बारे में बताया। बॉडी लैंग्वेज, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। चौथा कंपोजर, बॉडी एंड माइंड का बताया। और 5वां कि आंसर, क्वेश्चन का आंसर करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। मैं कुछ 1-2 चीज़ बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस बात को लेकर आप मुतमईन रहें, रेस्ट एश्योर्ड रहें कि आपका इंटरव्यू न तो एक प्रश्न के गलत आंसर देने या एक प्रश्न के आंसर न देने के कारण खराब हो जाएगा, और ठीक इसके उलट ऐसा भी नहीं कि आप किसी एक प्रश्न के उत्तर बहुत अच्छे से दे दिए हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया। इंटरव्यू का टोटल रिजल्ट आपके रूम में इन करने से लेकर रूम के बाहर जाने तक के ओवरऑल असेसमेंट का होता है। 1-2 टिप और आपको देते हैं। जैसे फर्ज किया कि किसी क्वेश्चन का उत्तर आप नहीं दे सके और आपने कह दिया कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर, अब वो आपके दिमाग में घूमते नहीं रहना चाहिए। वो अगला क्वेश्चन पूछा तो आप उसी में लग गए तो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। या फिर एक क्वेश्चन में आपने कुछ जवाब दे दिया, सही गलत जो भी हुआ, ओपिनियन था आपका, फिर दूसरा क्वेश्चन देते समय फिर उसके बारे में सोच रहे कि लगता है मैंने सही दिया कि नहीं दिया। डोंट डू दैट, उसमें डिस्ट्रैक्शन होगा। तो पहला जो अच्छा हुआ खराब हुआ तो हुआ है, लेकिन दूसरा वाला निश्चित रूप से खराब हो जाएगा। जवाब देते समय हमेशा कंपोज रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट हल्की सी रहे, तनाव नहीं रहे, और
एक चीज हमेशा याद रखिए, व्यक्तित्व आपके हाइट, आपके चेहरे के रंग, आपके स्किन के कलर आदि से नहीं डिसाइड होता है। वो डिसाइड होता है आपके आभा से, आपकी सौम्यता से। तो जब आप रूम में घुसते हैं, आपको खुद फील होगा कि आपके रूम में घुसने के साथ पूरा जो कमरा है, वो जो बोर्ड रूम है, वो हॉल है, वो ऊर्जान्वित हो गया क्या, एनर्जाइज हो गया क्या, वो आपको फील होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है। और इसके लिए जो दूसरा और तीसरा टिप हम देना चाहेंगे वो ये है कि आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आप आईने के सामने खड़ा होकर अपने भाई बहन या किसी और को कहें कि आप जब किसी आंसर को बोलते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसको सुनिए क्रिटिकली कि कहां पर हम मिस करते हैं, कहां मिसिंग लिंक है। आप छत पर टहल रहे हैं, मोबाइल में या हेडफोन या ईयरबड कुछ लगा लीजिए और अपने स्पीच को रिकॉर्ड करिए, उस रिकॉर्ड को सुनिए। आप खुद अपने बारे में बेस्ट जज हैं। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकते हैं। ये कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में अगर आप देखेंगे, सजग रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए जो छोटी छोटी गलतियां करने के कारण हमको ये कंफ्यूजन होता है या एप्रीहेंशन होता है या फिर संभावना हो जाती है या खतरा बन जाता है कि कहीं हम एक आध नंबर से छूट जाए, यकीन मानिए कि इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इंटरव्यू में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपका और कोई सुझाव है, किसी अन्य बिंदु पर आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो आप हमें जरूर लिखें। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए।